हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। साथियों, जनवरी से जुलाई 2023 के अभी मैं प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं। अब साथियों 2022 के भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन साथियों अभी एक दो क्लासों में जनवरी से जुलाई के सारे प्रश्न हैं। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग। और आज की क्लास है करंट अफेयर्स की 10वीं। इससे पहले 9 कक्षाएं हो गई हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने इन 9 कक्षाओं को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सारी क्लासें आप लोग पेपर में देख कर जाना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। साथियों ध्यान रखिएगा, जनवरी, फरवरी व हम लोग अब मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आपको हमारी वो वाली सारी क्लासें देखनी पड़ेंगी। जो 9 क्लासें हो गई हैं वो भी सारी क्लासें देख लीजिए। और साथियों 9वीं क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें साथियों मार्च के 1 से 20 प्रश्न तक लगे हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे 21वें प्रश्न से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं। 18 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देसी हांडी फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था? 18 मार्च को 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देसी हांडी फूड फेस्टिवल, अति महत्वपूर्ण है, लिखिएगा इसको आप लोग, देसी हांडी फूड फेस्टिवल। ठीक है, फूड फेस्टिवल लिख लीजिए, छाप लीजिए इसको, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल शहर में। कहां पर? भोपाल शहर में इसका आयोजन किया गया। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हर एक प्रश्न आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना पड़ेगा, तभी आप लोग करंट अफेयर्स में अच्छा कर पाएंगे। सारे प्रश्न लिखते हुए चलिएगा, और जिस दिन आपका पेपर हो उसके एक दिन एक बार गौर करके सारे प्रश्नों पर चले जाइएगा। आपके करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? यह साथियों थार जिले में की गई। मध्य प्रदेश के थार जिले में की गई। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आइए। आज मैं पूरी मार्च की करंट अफेयर समाप्त करवाऊंगा आपको। कल से हम लोग अप्रैल माह की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिएगा। एक बार लाइक कर दें क्लास को और एक बार शेयर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस तारीख से प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के लिए पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप लेना। 1 अप्रैल 2023 से। दैट्स योर आंसर। आइए, क्या की जाएगी? पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार टेस्ट ट्यूब के द्वारा एनिमल बेबी बनाया जाएगा? जो टेस्ट ट्यूब होता है आप लोग जानते होंगे, उसके द्वारा देखिए एनिमल बेबी, ठीक है, एनिमल बेबी बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा किस शहर में। तो दैट्स योर आंसर, सागर में। ठीक है, कहां पर? सागर इसका राइट आंसर है। आइए, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के द्वारा हिंदी भवन का निर्माण कराया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश भारतीय हिंदी साहित्य सभा के द्वारा हिंदी भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो यह साथियों ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में कराया जाएगा। ठीक है, कहां पर? ग्वालियर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिले। और क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। ठीक है, अब साथियों मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लासें लेने वाला हूं। ठीक है, चाहे उसमें 2 घंटे का समय लगे या 3 घंटे का समय लगे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन बचे हुए 7 दिनों में आपको तो रगड़ना पड़ेगा, तभी वर्दी का कोशिश साथियों आपकी जारी रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर इस बार वर्दी लेना है तो मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था
कि कुछ भी कहें करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन इस बार क्या, वर्दी लेकर रहेंगे। तो 12 अगस्त से आपके एग्जाम हैं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आइए विशेष ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पर। शाम को मैं आप सभी के लिए साइंस की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें साथियों लगभग 750 प्रश्न हो गए हैं। 1000 प्रश्नों की वह अति संभावित क्लास है साइंस के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, कोई भी तीनों साइंस में साथियों जबरदस्त क्लास आ रही है आप लोगों के लिए। तो वो भी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। एमपी जीके की मैंने सारी क्लासें आपको करा दी हैं, लगभग 25 क्लासें मैंने एमपी जीके की करा दी हैं आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा। चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, मैराथन क्लासों का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए। और साथियों लाइक कर दें, एक बार लाइक में कंजूसी मत करिएगा। मध्य प्रदेश के मंत्रि परिषद द्वारा प्रदेश में कौन सी नई तहसीलों के गठन की घोषणा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, अमायनी एक तहसील बनाई जाएगी, दुधमनिया एक तहसील बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, और बांदरी एक तहसील बनाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त डी, जय माता दी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए संत हृदयाराम साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे किया गया है, किसे किया गया है? ध्यान रखिएगा साथियों, भगवान बबानी को। किसको? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित इरफान अहमद को भारतीय जूनियर टेनिस टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो यह साथियों किया गया है, ध्यान रखिएगा, कहाँ का? ऑप्शन बी इंदौर का, दैट्स योर आंसर। अब हम गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे, बस बने रहिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले के स्थित कुंडलपुर एवं बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जिसमें स्थित कुंडलपुर व बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यह साथियों कहाँ के हैं? ध्यान रखिएगा, दमोह के अंदर आते हैं, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस शहर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, भोपाल में, दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टीबी के मामले में कमी लाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टीबी के मामलों में कमी लाने के लिए पुरस्कृत किया गया है? जो टीबी रोग होता है उसमें साथियों मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जिसमें साथियों जो बढ़ती हुई टीबी की जो है उसमें आकलन कम किया गया है, उसके लिए कुछ जिलों को पुरस्कृत किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो वो कितने जिले हैं, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो 11 जिले हैं, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी सुदर्शन कुमार महाजन का निधन हो गया है? यह साथियों एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो साथियों यह किस जिले से थे, कौन थे? सुदर्शन कुमार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा, ठीक है, लिख लो भैया, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहाँ के थे? ये साथियों सीहोर जिले के थे, दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। ईट राइट चैलेंज 2023 के परिणामों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में द्वितीय स्थान पर है? किसमें? ईट राइट चैलेंज 2023 के परिणामों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सेकंड स्थान पर है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल इज द करेक्ट आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, डॉक्टर विकास दुबे को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। इसका साथियों ऑप्शंस नीचे हैं, अभी इसके आप लोग कथन सुनिएगा पहले। मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक सांकेतिक प्रदान किया गया है? तो सुंदरजा आम को किया गया है और मुरैना गजक को किया गया है। इन दोनों को क्या मिल चुका है? भौगोलिक संकेतक, मतलब जीआई टैग, ठीक है। लेकिन भैरवगढ़ प्रिंट को इसको नहीं मिला है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए कूट में किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? ऑप्शन 1 में मिल रहे हैं, फर्स्ट व सेकंड, दैट्स योर आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न के लिए। आइए, मध्य प्रदेश देश के में कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत गेहूं निर्यात की भागीदारी के साथ देश में पहले स्थान पर है? तो कुल देश में बताना है, जो कुल देश का गेहूं निर्यातक है, अगर हम 100% इसको मानते हैं
तो देश में कुल गेहूं निर्यात में कितने प्रतिशत गेहूं निर्यात की भागीदारी के साथ देश में पहले स्थान पर बना है? क्या? मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम मानते हैं कि गेहूं के उत्पादन में भारत में 100% है, तो इसमें जो सहयोग है, इसमें जो साथियों मध्य प्रदेश का सहयोग है वह आता है, ध्यान रखिएगा, 46%। पूरे देश का साथियों अगर बात कर दें तो 46% सिर्फ मध्य प्रदेश से आता है और 66% कहां से आता है? पूरे देश से आता है। दैट्स योर आंसर। इसलिए क्या है? मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 64, 46% तो मध्य प्रदेश ही है, तो 64 हो जाएगा, माफी चाहेंगे, कितना हो जाएगा? अगर 100% में से देखा जाए तो 46 में मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो साथियों 64 हो जाएगा पूरे देश का। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक सेकंड, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कब मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च की गई है? तो ध्यान रखिएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च 2023 को क्या की गई है? मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई। कब? 23 मार्च 2023 को। क्या? मध्य प्रदेश युवा नीति। सारे प्रश्नों को लिखते हुए चलना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रियल हीरो अवार्ड एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड प्रदान किया गया है? किसको? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। छतरपुर जिले से संबंध रखते हैं वह व्यक्ति जिन्होंने मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ने क्या दिया है? रियल हीरो अवार्ड एवं जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है ने जल प्रहरी अवार्ड। कौन है भैया? वह है साथियों, कौन? ध्यान रखिएगा आप लोग, वह है कौन? दैट्स योर आंसर ऑप्शन सी, बबीता राजपूत। ठीक है। आइए कनाडा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में मध्य प्रदेश के किस राजनेता ने भाग लिया है? कहां पर? कनाडा में भाग लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में मध्य प्रदेश के नेताजी हैं, उन्होंने कहां पर, कौन है वो जिन्होंने भाग लिया है? तो वह है साथियों, दैट्स योर आंसर, गिरीश गौतम। कौन है? गिरीश गौतम। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। झाबुआ जिले की नीलम देसाई को किस कार्य हेतु जमलालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है भील एवं भिलाला समुदाय के नरेले उत्थान कार्य हेतु। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित एशिया का पहला कागज कारखाना फिर से शुरू किया गया है? तो यह साथियों किया गया है कहां पर? बुरहानपुर में। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? कहां पर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इंदौर में। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा भोपाल में। आज के लिए इतना ही। लगभग 43 प्रश्न रहे आपके मार्च की करंट अफेयर्स के। अगर आप लोग मार्च की करंट अफेयर्स के 43 प्रश्न पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न क्या होगा? बाहर नहीं जाएगा आपसे। सिर्फ मार्च में आपको 43 प्रश्न पढ़ने हैं और अपने पेपर हॉल में चले जाना है। ठीक है। इसके पहले वाली एक क्लास जरूर देख लें, जो क्लास है 9वीं, आज की क्लास है 10वीं करंट अफेयर्स की। अति महत्वपूर्ण सारी कक्षाएं हैं, आप लोग 1 से 10 कक्षाओं को देख लीजिएगा। आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और करंट अफेयर्स में विशेष तौर पर। ठीक है। तो साथियों चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं शाम को किसके साथ? साइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।